दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी राज्य का बजट जारी कर दिया है। और यूपी बजट में योगी सरकार ने यूपी राज्य के लोगों को कई बड़ी सौगात दी है, कई सारी बड़ी घोषणाएं की हैं। उन बड़े ऐलानों में कई सारी फ्री योजनाएं भी हैं। एक एक करके मैं आपको आज उत्तर प्रदेश बजट लाइव अपडेट्स, कुछ हाईलाइट्स और पॉइंट्स बता देता हूँ। देख पा रहे पहली तो बड़ी खबर आपकी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो ट्रेनों की शुरुआत होगी। इसके अलावा साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में देने का ऐलान भी किया गया है। योगी सरकार ने कुल 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें खास करके महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। 2 गैस सिलेंडर मुक्त ऐलान के साथ ही निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% की छूट की भी बड़ी घोषणा की गई है। युवाओं को रोजगार देने के लिए 10,000 नए स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य भी यूपी सरकार ने रखा है। योगी सरकार के 2.0 के पहले बजट विधानसभा में पेश करने के दौरान सुरेश खन्ना बोले कि संकट में ही नेतृत्व की पहचान हो सकती है। आइए दोस्तों, एक एक करके बजट के सभी पॉइंट्स और हाईलाइट्स, पहलुओं पर नजर डालते हैं। किस क्षेत्र के लिए यूपी बजट में क्या क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं। कुछ बड़े अनाउंसमेंट देखिए दोस्तों आप। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आपको बजट में क्या मिला। यूपी सरकार ने 2 करोड़ से भी ज्यादा छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और लैपटॉप बांटने का ऐलान किया है। पिछले 1 साल में भी 12 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन बांटे गए। ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी घोषणा की है। वहीं अगर आप एक युवा हैं, बेरोजगार हैं, तो आपके लिए सरकार ने 1500 करोड़ का ऐलान किया है। सरकारी अस्पतालों में 10,000 से ज्यादा नर्सों की भी भर्तियां होंगी। वहीं 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स यूपी में शुरू किए जाएंगे, जिनसे लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए एक और बड़ी घोषणा की कानपुर की सड़कों पर अब नहीं दिखेंगे जानवर। 4,000 जानवरों को रखने के लिए बनाया जाएगा राधिका उपवन। 20 एकड़ में ये बनेगा। राधिका उपवन बनाने की भी घोषणा सरकार ने की है। इसके अलावा महिलाओं के लिए देखिए आप, अगर आप आगरा में रहते हैं तो महिला सुरक्षा के लिए लागू होगी नई योजना। मेट्रो भी शुरू की जाएगी। किन किन राज्यों में मैंने आपको बताया था, उसके लिए सरकार ने अलग से 597 करोड़ रुपए का बजट रखा है। महिलाओं के लिए एक सेफ सिटी योजना भी शुरू की गई है। बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगरा सहित लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में इस योजना को लागू करने की घोषणा की है। वहीं देखिए दोस्तों, अगर आप अयोध्या में रहते हैं राम जन्मभूमि पर, तो राम जन्मभूमि तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 300 करोड़ और जन सुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का सरकार ने अलग से बजट रखा है। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सरकार ने आपके लिए बजट में इसके लिए भी प्रावधान रखा है। 5 नए ATS सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है। डायल 112 के लिए 730 करोड़ रुपए अलग से बजट रखा जाएगा, ताकि जो इमरजेंसी कॉल सर्विस है उसके लिए व्यवस्थाएं और सुविधाएं बेहतर तरीके से लोगों को मिल सके। महिलाओं के लिए बजट में और देखिए आप, महिला सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना के लिए 523 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख का बजट रखा गया। वहीं 3 महिला PSC बटालियन भी बनाई जाएगी, जो महिलाओं के लिए विशेष तौर से सुरक्षा पर काम करेगी। तो ये तो रहे बजट के कुछ प्रमुख हाईलाइट्स। आइए अब थोड़ा विस्तार से बजट को समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन पहलुओं पर आम आदमी को क्या फायदा मिला है यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस बजट में, है ना। देखिए, एक तो साल में 2 गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड होल्डर्स को फ्री में खाद्यान्न, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और आयोडाइड नमक के साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को फ्री में 2 LPG सिलेंडर देने के लिए 6,571 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यानी कि योगी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में हर साल अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनको साल के 2 गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से भी जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, तकरीबन 9 करोड़ से भी ज्यादा हमारे देश में, उनके लिए घोषणा की गई है कि गैस सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी मिलेगी, राइट। तो उसके बाद ये यूपी सरकार की भी बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए, है ना। अच्छा, हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में बड़े ऐलान देखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, जिनसे उत्तर प्रदेश में लोगों को बेस्ट हॉस्पिटलिटी की फैसिलिटी दी जाएगी, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। महिलाओं के लिए बजट में खास ऐलान किया गया है। राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी जिले हैं, सभी जिलों में 1535 स्थानों पर महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, जहां पर अगर किसी भी महिला को किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी में सुरक्षा या सहायता की जरूरत है तो महिला हेल्प डेस्क पर कॉल करके तुरंत महिलाएं सहायता पा सकेगी। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला PSC बटालियन का गठन किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में साइबर हेल्प डेस्क का निर्माण भी किया जाएगा। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ रुपए का बजट अलग से प्रस्तावित रखा गया है। अच्छा, इसके अलावा सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण और स्किल डेवलपमेंट के लिए 20 करोड़ रुपए अलग से प्रस्तावित किए गए हैं। बजट 2022-23 में युवाओं के लिए भी खास घोषणा की गई है। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को तकनीकी
तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के मकसद से जो सरकार ने 25 दिसंबर 2021 से निःशुल्क टेबलेट बांटने की योजना शुरू की गई थी ना, उसमें इस साल भी 2022 में भी आगामी 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टेबलेट बांटने का लक्ष्य यूपी सरकार ने रखा है। वहीं युवाओं के बीच अलग अलग क्षेत्रों में उद्यमशीलता और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत 5 साल में हर जनपद में कम से कम एक स्टार्टअप खोला जाएगा। कुल यूपी राज्य में 10,000 स्टार्टअप खोलने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। प्रतियोगी छात्रों को घर के नजदीक ही कोचिंग की सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके लिए सभी मंडल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको उनके घर के पास ही कोचिंग सुविधा अवेलेबल हो सके। यूपी सरकार के इस बजट के दौरान विधानसभा में हर हर महादेव के नारे भी लगाए गए। योगी सरकार ने काशी विश्वनाथ और गंगा आरती के दर्शन के लिए गंगा घाट के दूसरी तरफ राजघाट पुल से रामनगर तक 4 लेन की मॉडल सड़क बनाने का ऐलान भी किया है। इसके लिए सरकार अलग से 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जैसे ये ऐलान किया, बीजेपी विधायकों ने हर हर महादेव के नारे लगाना भी शुरू कर दिया। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को बूढ़े दादा दादियों के लिए भी बड़ा तोहफा दिया है। यूपी सरकार ने अपने बजट में वृद्धावस्था पेंशन में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन जो कि अभी 500 रुपए मिल रही थी उसको बढ़ाकर 1,000 रुपए हर महीना कर दिया है। निराश्रित महिला पेंशन को भी 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो कि कुंवारी कन्याओं को राज्य सरकार हर साल सामूहिक विवाह करवाती है 5,000, 1,000, 2,000 ऐसे लड़कियों को, उस योजना के लिए भी 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों के भरण पोषण के लिए 1,000 रुपए हर महीने भत्ता दिया जाएगा। बुजुर्ग पुजारियों संतों का कल्याण बोर्ड बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं मजदूरों, पटरी वालों, इनके बच्चों के लिए 6 से 12 साल तक पढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में अलग से प्रस्तावित रखे हैं। यानी कि ऐसे जो रेहड़ी वाले गरीब मजदूर लोग हैं उनके बच्चों को 6ठी से 12वीं तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री में और बेहतर तरीके से मिल पाए। वहीं भू माफियों की पहचान करने के लिए भी सरकार ने इस बार कुछ नए प्रावधान रखे हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 2471 अतिक्रमणकर्ताओं और भू माफियाओं के रूप में चिन्हित किया गया है। मौजूदा समय में 186 भू माफिया जेल में बंद है और भी दूसरों को जल्द पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी घोषणा देखिए, किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जाएंगे। इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 15,000 सोलर पंप उत्तर प्रदेश राज्य में लगाए जाएंगे। राज्य में 34,307 सरकारी ट्यूबवेल और 252 नहरों के जरिए किसानों को सिंचाई करने की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ताकि उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों को उनकी फसल की सिंचाई के लिए आवश्यक सुविधाएं समय पर और अच्छे तरीके से मिल पाए। महिलाओं की सुरक्षा पर भी खास फोकस रखा गया। मैंने आपको बताया हर थाने में महिला हेल्प डेस्क वगैरह लगाई जाएगी। इसके अलावा आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ATS सेंटर का गठन की कार्यवाही भी की गई है। जल्द ही इसका काम भी पूरा होगा। यूपी सरकार का कहना है कि बजट इसी के मुताबिक तैयार किया गया है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र यानी कि चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उन वादों पर ही फोकस रखा गया है बजट को। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों बजट के कुछ प्रमुख हाइलाइट्स और बिंदु आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी अगर आप बजट के बारे में विस्तार से जानकारी जानना चाहते हैं तो आप यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं, या कुछ लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। मीडिया वेबसाइट्स के लिंक हैं जहां पर आप बजट के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट और ब्रीफली हाइलाइट्स के रूप में बताने की कोशिश की। उम्मीद आपको जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में आप कितना स्टार रेटिंग देना चाहेंगे। आउट ऑफ 10, 5, 6 to 10 कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 10 में से कितने स्टार आप यूपी सरकार के इस बजट को देना चाहेंगे? आपकी राय और रिव्यू भी हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।